हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है यार स्क्वाड यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि मैंने तुक्का ट्रिक्स का यूज करके, अपने खुद के बनाए हुए तुक्का ट्रिक्स का यूज करके किस तरीके से बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स इंडिया के क्रैक करे हैं, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एग्जाम्स। मैं आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगा आज इस वीडियो के अंदर में कि मैंने कैसे कैसे किया। ऑलमोस्ट एवरी अदर एग्जाम या तो मैंने खुद क्रैक करे हैं या फिर मैंने अपने स्टूडेंट्स को क्रैक करवाए हैं और करवाता आ रहा हूं, आगे भी करवाऊंगा। सो इस वीडियो से आप क्या सीख सकते हो, पहले मैं आपको ये बताता हूं। अगर आपकी प्रिपरेशन, चाहे आप जेई के लिए स्पेशली प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये वीडियो मोस्टली जेई रिलेटेड होगा, एनडीए रिलेटेड भी होगा, ठीक है, आईआईटी एडवांस रिलेटेड भी होगा, स्टेट एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, डब्ल्यूबीजेई, एमएसटीसीटी, तो उससे रिलेटेड भी होगा। तो मैं काफी डिटेल में जाने वाला हूं। आप ये सीख सकते हो कि आपके सामने चाहे जो भी एग्जाम्स हो और आपकी प्रिपरेशन अगर कम भी हो, आपके पास में टाइम कम हो प्रिपेयर करने के लिए, या फिर आपके अंदर एबिलिटी ही कम हो उतना ज्यादा प्रिपेयर करने के लिए जिसके लिए आप अच्छे कॉलेजेस में उसमें जा पाओ, फिर भी आप कैसे तुक्का ट्रिक्स का यूज करके जा सकते हो। मैं कैसे कैसे गया हूं, मेरे स्टूडेंट्स कैसे कैसे गए हैं, ये मैं इस वीडियो के अंदर में आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा ध्यान से एंड तक देखते हो तो आप बहुत कुछ सीख करके जाओगे जो आपको किसी ना किसी एग्जाम में हेल्पफुल होने वाला है बहुत ही नियर टाइम में। सबसे पहले यार मैं कौन हूं, मेरा नाम है आयुष राठी, ये AR स्क्वाड चैनल है। इस पे आप देख सकते हो कितने लाखों सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये जो लाखों सब्सक्राइबर्स हैं ये क्यों बने? ये मेरे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वजह से बने, मेरे तुक्का ट्रिक्स की वजह से बने। इसका मतलब ये प्रूफ है आपके लिए ऑलरेडी कि इस चैनल के थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है तुक्का ट्रिक्स सीख करके अच्छे कॉलेजेस जा चुके हैं। ठीक है, मेरा रिजल्ट क्या था? मैंने यार जेई एडवांस, आईआईटी एडवांस जो होता है वो क्रैक किया विद रैंक ऑफ 25,000। मेरी जो मार्क्स आई थी वो आई थी 134 मार्क्स। तो क्या आईआईटी एडवांस के अंदर में मैं 134 मार्क्स का पेपर सॉल्व किया था? उतनी मेरी एबिलिटी थी? नहीं। मैंने हो सकता है 70-80 नंबर का पेपर सॉल्व किया होगा। उसके बाद में जो बचे हुए 54 नंबर जो है वो कैसे आए? यूजिंग माई तुक्का ट्रिक्स। कैसे? ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स। मतलब मैंने अटेम्प्ट किया होगा, हो सकता है 200 के ऊपर, 250 के रेंज में मैंने अटेम्प्ट किया होगा। उसमें कुछ नेगेटिव्स भी होंगे, कुछ पॉजिटिव्स भी होंगे, और नेट स्कोर मेरा जो है वो बढ़ करके 134 का मेरा आया था, जिसमें मेरी 25,000 रैंक आई थी। जेई मेन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जेई मेन में मेरा जो स्कोर आया था 175 का आया था। एनआईटी त्रिची मेरे को मिला था। 15,000 मेरी रैंक आई थी जेई मेन के अंदर में। वो कैसे हुआ? मैंने क्या 175 मार्क्स का सॉल्व किया था? नहीं, मैंने यार 156 मार्क्स का सॉल्व किया था। मैंने कई बार अपनी ये स्टोरी बच्चों को बता रखी है चैनल में। 156 मार्क्स का मैंने पेपर सॉल्व किया था, जिसमें अगर मैं वहीं छोड़ देता तो मेरा स्कोर आता 134 या 131, है ना। तो मैंने लगभग 39 क्वेश्चन सॉल्व किए थे जेई मेन में, जिसमें से मेरे 31 के आसपास सही थे, 4-5 क्वेश्चंस गलत थे। तो मेरा स्कोर 130 के रेंज में आता, बट मेरा फाइनल स्कोर आया 175। ऐसा क्यों हुआ? मैंने बचे हुए क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट कर दिए थे। ठीक है, मेरे टाइम पे 90 सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस होते थे, तो बचे हुए जितने 51 क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने अटेम्प्ट कर दिए थे। उसमें से मेरे 18-19 कुछ ऐसे सही हुए थे और मेरा स्कोर, नेट स्कोर जो है वो बढ़ गया था। एनडीए का एग्जाम यार विदाउट एनी प्रिपरेशन, विदाउट अ सिंगल लेटर ऑफ प्रिपरेशन, मैं एनडीए का एग्जाम देने गया मेरे एक दोस्त के कहने पे कि भाई उसको चीटिंग करवानी थी मेरे को एनडीए एग्जाम में जाके, क्योंकि उसको मैथ साइंस नहीं आता था, मुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरी नहीं आती थी, कुछ नहीं आता था। मैथ साइंस में भी मैं कोई ऐसा तोप नहीं था। अब 900 नंबर का एनडीए होता है, मैंने यार 350 के आसपास का कट ऑफ होता है, मेरे 360-370 के आसपास उसमें आए थे और मेरा क्लियर हो गया था एनडीए का पेपर। एसएसबी के लिए मैं गया नहीं क्योंकि मेरे को जाना नहीं था। बट वो कैसे हुआ था? क्या मैंने उतना सॉल्व किया? नहीं, मैंने पूरा 900 अटेम्प्ट किया था। समझ रहे हो आप बात को? सॉल्व किया होगा मैंने 150-200, बचे हुए पूरे 700 नंबर के पेपर अटेम्प्ट कर दिए मैंने, और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया, जिससे कि मेरा जो नेट स्कोर है वो बढ़ करके 350 क्रॉस हुआ। डब्ल्यूबीजेई की बात करते हैं, स्टेट एग्जाम के अंदर में वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट स्टेट एग्जाम माना जाता है। उसमें जादवपुर यूनिवर्सिटी वो मेरे को मिल रहा था। मैं एनआईटी त्रिची चला गया, जादवपुर नहीं लिया। 100+ का स्कोर मैंने 2 बार अचीव किया डब्ल्यूबीजेई में, जो कि टफ माना जाता है 100+ लाना 200 में से। डब्ल्यूबीजेई में अगर आप लाते हो, आप 1000-2000 के अंदर, 500 के अंदर कई बार रैंक ले आते हो। मैंने 2 बार कैसे अचीव किया? इसलिए अचीव किया क्योंकि मैं 60-70 नंबर का पेपर सॉल्व करता था और बचे हुए क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करता था प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से, जिससे कि मेरा नेट पॉजिटिव स्कोर ऊपर रहता था। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि ये होता कैसे है, कि हाउ आई एस एवरी एग्जाम। मैं वीआईटी के अंदर में यार तुक्के मार करके अच्छी खासी मेरी रैंक आई थी, और बहुत सारे स्टेट एग्जाम्स होते हैं, केसीईटी हो गया आपका, कॉमेट के हो गया प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर में, आपका महाराष्ट्र सीईटी हो गया, इन सब में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती हैं। सो आप ये समझ सकते हो कि चाहे कोई भी एग्जाम हो, मार्किंग पैटर्न
अगर आप समझते हो और मार्किंग पैटर्न से रिस्क मैनेजमेंट को आप सही से समझ लो, आप नंबर शॉर्ट यहां पे बढ़ा सकते हो। देखो कैसे। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका अभी करंट पोटेंशियल क्या है। आप करंट पोटेंशियल में कहीं पर भी हो सकते हो, तो आपको बचे हुए क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस जो आप छोड़ देते हो, और वो अटेम्प्ट आपको कब करने हैं, जब आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा हो। देखो मान लो आप यहां पे हो, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर गए, थोड़ा सा नीचे आए, फिर थोड़ा सा और ऊपर गए, थोड़ा सा और नीचे आए, थोड़ा सा नीचे आए, थोड़ा और ऊपर गए। इस तरीके से आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन है, जो इनिशियल डेस्टिनेशन है, उससे आपका ज्यादा होना चाहिए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये आपको समझना है, ठीक है। यहां पे क्या है, आपका स्कोर है, और ये क्या है, आपका तुक्का ट्रिक से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो। तुक्का ट्रिक से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। ये क्या है, आपका इनिशियल स्कोर है जो आपने मेहनत से सॉल्व किया है। अब क्या होता है ना, जब आपके पास में टाइम बहुत कम बचा रहता है, तो आप उस टाइम पे क्या करोगे, पढ़ तो नहीं सकते ना बहुत ज्यादा। 2 साल की पढ़ाई आप कुछ महीनों में कैसे करोगे, कुछ हफ्तों में कैसे करोगे? तो वहां पर ड्रॉप लेना पड़ता है स्टूडेंट्स को जनरली, या फिर क्या होता है, स्टूडेंट्स डिप्रेस हो जाते हैं, कई स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं। तो वहां पर अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके बचे हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो, तो आपका नेट स्कोर जो है बढ़ जाता है। अब आपके दिमाग में ये आएगा, सर नेट स्कोर कम भी तो हो सकता है। नेट स्कोर कम हो सकता है उस केस में जब आपको तुक्का ट्रिक्स लगाना नहीं आता है। आप अंधाधुंध तुक्का मार रहे हो जो तो नशे में, तो आपके नंबर कम होंगे, अदरवाइज नंबर बढ़ते हैं। कैसे समझाता हूं। जनरली कोई भी एग्जाम होता है, आपका +4 -1 का पैटर्न होता है, या फिर +1 -0.25 हो गया, मतलब 4 गुना पॉजिटिव रहता है। तो आपको मैं जेईई मेन के एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो आपने जेईई मेन में 40 क्वेश्चन लेट से तुक्के मारे, ठीक है, और वो 40 क्वेश्चन आप अगर लाइन से सेम भी मार्क कर दो, लेट से, ऐसा करना नहीं है, सेम भी अगर आप मार्क कर दो, तो 40 में से 10 सही होने की पॉसिबिलिटी है। वर्स्ट केस में 7-8 सही होगा, ठीक है, बट ऑन एन एवरेज 1/4 सही होता है। तो 25% की प्रोबेबिलिटी तो हर कोई बच्चा बना लेता है। तो अगर आप 25% की प्रोबेबिलिटी बना लो, तो 40 में से 10 आप सही करो, 30 गलत कर लो, तो 10 सही होने के आपके आएंगे 40 नंबर, और 30 गलत होने के आपका होगा -30। तो आपका 10 नंबर पॉजिटिव बढ़ गया। तो 40 क्वेश्चन में तुक्के मार गए, जितना आता उतना कर लो। मान लो आपने 20 क्वेश्चन कर लिए, बचे हुए 40 सिंगल करेक्ट में आपने तुक्के मार लिए लेट से, तो आपका स्कोर 10 नंबर से बढ़ गया। वो भी तब जब आपकी 25% एक्यूरेसी है। मैंने इस चीज को फिगर आउट कर लिया था, मेरे को समझ आ गया था कि मेरे को अगर जेई क्रैक करना है और अच्छे एनआईटीज में पहुंचना है, या फिर आईआईटी क्रैक करना है, तो मेरे को समझ आ गया था आई नीड टू अटेम्प्ट मोर, बिकॉज मेरी नॉलेज और स्किल्स उतनी नहीं है कि मैं सॉल्व करके कर लूं कम टाइम में। सो मेरे अंदर एक इंजीनियरिंग एबिलिटी थी, एक हार नहीं मानेंगे वो वाली चीज थी। तो अब मैं क्या करा, मैंने सोचा यार 25% तो वैसे ही बन जाता है। वर्स्ट केस में क्या होगा, इधर 8 हो जाएगा, वर्स्ट केस में इधर 8 हो जाएगा, इधर 32 हो जाएगा, नील हो जाएगा, 32 यहां आएगा, -32 वहां हो जाएगा, ठीक है। मान लो 7 हो गया, 33 हो गया, 5 नंबर ही तो कम हुआ नेट, ज्यादा कोई नुकसान नहीं है। बट मैंने ये समझा कि यार मेरे में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, मैं ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकता हूं, मैं जुगाड़ लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूं। तो मैंने यार अपने जुगाड़ ट्रिक्स जो आप इस चैनल में सीखोगे, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा जेईई के लिए अगर आप स्पेशली प्रिपेयर कर रहे हो तो आप कैसे सीख सकते हो। बट पहले आप कैलकुलेशन समझ लो कि ये जो 25% की एक्यूरेसी है ना, इसको लगभग 40% की एक्यूरेसी में मैं इजीली ले जाता हूं, और अपने स्टूडेंट्स को भी लेकर के देता हूं कि इतने एक्यूरेसी तक आप पहुंच जाओ। इससे क्या होता है, 40 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट करे तो 40% उसमें आपके सही हो जाएंगे, मतलब कि 16 क्वेश्चन सही हो जाएंगे और 24 क्वेश्चन गलत होंगे। इस 24 को मत देखो आप, यहां जो नेगेटिव है उसको आप ज्यादा मत देखो, यहां देखो 16 जो आपके सही हुए उसमें आपके 64 मार्क्स बढ़े, तो नेट स्कोर आपका क्या हुआ, 40 नंबर बढ़ गया। क्या आपको यहां पर बात समझ में आ रही है, यस और नो? ठीक है, श्योर शॉर्ट नंबर। तो ये 40 नंबर मेहनत से पढ़ के बढ़ाने में आपको कितना टाइम लगेगा, कम टाइम में तो होगा नहीं, बट वो हो सकता है तुक्का ट्रिक्स लगा के, अगर आपने अपनी तुक्का एक्यूरेसी 25% से 40% लेकर के चले गए। वो कैसे होता है, ऑप्शन एलिमिनेशन से, इंटेलिजेंट गेसिंग से, जुगाड़ ट्रिक से। अगर आप स्पेशली जेईई मेन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। 2025 का ये बैच है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपका स्कोर अभी 70, 80, 90 इस रेंज में स्टक हुआ पड़ा है, आपको 170, 180 क्रॉस करना है कम टाइम के अंदर में, जनवरी अटेम्प्ट में, और इस बैच की जो एक्सेस रहेंगी लेक्चर्स के और सारे कंटेंट के, वो आपके अप्रैल अटेम्प्ट तक रहेंगे। तो आपको दोनों अटेम्प्ट में यहाँ पे फायदा होगा। जल्दी एनरोल कर लोगे, अभी एनरोल कर लोगे, 3 महीने में आपका जो है मार्क्स बहुत अच्छा बूस्ट हो जाएगा। सो इसके अंदर मैं आपको सिखाता हूं
स्ट्रक्चर्ड वे में पूरा आपको डिमॉन्स्ट्रेशन में आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे मैं जेई क्रैक किया था, कैसे कैसे आप नंबर बढ़ा सकते हो, पूरा करके आपको दिखाऊंगा मैं। लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में लेटेस्ट क्वेश्चंस आपको इसमें वीकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगे, आप ट्रिक्स की प्रैक्टिस कर सकोगे, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये बैच आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको ये चीज प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में अगर आपको सीखना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, जाके आप एनरोल करो। ठीक है, तो ये हमारा जेई का बैच है। आईआईटी एडवांस में मैंने कैसे करा था, एडवांस में भी मैंने जाकर के जो है वहां पे क्या है ना, थोड़ा सा मार्किंग पैटर्न थोड़ा टफ रहता है। ठीक है, तो वहां पे और अलग अलग टाइप की खोपड़ी लगती है ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, तो वो एडवांस का कोर्स मैं बाद में लेके आता हूँ। जेई मेन का एग्जाम जब हो जाता है उसके बाद में मैं एडवांस का कोर्स लाता हूँ, हर साल लाता हूँ। तो उसमें जनरली उन स्टूडेंट्स को रेकमेंड किया जाता है एनरोल करने के लिए जो ऑलरेडी जेई मेन क्रैक कर चुके हैं या मेरे कोर्सेज देख चुके हैं, जिनको समझ है, क्योंकि वो थोड़ा सा एक अलग हाई लेवल का कोर्स होता है। तो एडवांस में भी यार मैंने क्वेश्चंस बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करे। 134 मार्क्स मेरे आते नहीं एडवांस में भी, क्रैक शायद नहीं होता मेरा, पर मैंने चढ़ा क्वेश्चंस के ऊपर में, जुगाड़ लगा लगा के सॉल्व किया क्वेश्चंस को। ठीक है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया, दो ऑप्शन एलिमिनेट करके तुक्के मारे। ठीक है, मार्किंग पैटर्न के हिसाब से, जहां +3 -1 है वहां आपको और थोड़ा सा चौकन्ना हो गया और ऑप्शंस एलिमिनेट करो, तभी आपको मार्क करना होता है। सारे क्वेश्चंस वहां तुक्के नहीं मारने होते हैं। फिर पार्शियल मार्किंग होते हैं, तो पार्शियल मार्किंग में आपको नंबर उठाने आने चाहिए। WBJ के एग्जाम में भी मैंने सेम चीज किया, NDA के एग्जाम में भी मैंने सेम चीज किया, राइट। तो मैं आपको एक थोड़ी सी स्ट्रैटेजी दे देता हूं कि भाई जेई मेन का एग्जाम अगर जैसे आपका है, मान लो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सिंगल करेक्ट टाइप 10 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से मान लो आपने 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। लेट्स से आप 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो सिंगल करेक्ट में, तो आपका जो स्कोर हो गया वो 96 का हो गया, और थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल मिला के आप 120 के आसपास पहुंचे, है ना। अब ये 120 के आसपास ना आपका स्कोर स्टक हो जाता है, तो मुझे बहुत खराब लगता है बच्चों का स्कोर यहाँ पे स्टक हो जाता है जब, और फिर बच्चों को ड्रॉप लेना पड़ता है। तो जब आपको पता है कि आप इस स्कोर से एनआईटीज नहीं पहुंच सकते, टॉप एनआईटीज नहीं पहुंच सकते, तो आपको क्या करना चाहिए, बचे हुए 12 क्वेश्चन में तुक्के मारने चाहिए। अब जो बचे हुए 12 क्वेश्चन है उसमें अगर आप तुक्के मारोगे तो वर्स्ट केस में क्या होगा, 3 सही होंगे, 9 गलत होंगे, है ना। इतना तो होगा ना, आप सारे सेम ऑप्शन मार्क करो तो भी तो 3 निकलने के चांस है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। बट अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लो, जुगाड़ लगा लो, मेरे से अगर आप सीख लो, तो मैं आपको प्रॉपर्ली सिखा सकता हूं। और यहां पर आप 12 में से 5 सही कर लोगे, 7 गलत भी हो जाएंगे, तो 5 सही होने के आपके 20 नंबर, 7 गलत होने के -7, 13 नंबर आपने बढ़ाए। तो पर सब्जेक्ट अगर आप 13 नंबर बढ़ा रहे हो सिंगल करेक्ट में, तो तीनों मिला के आप 39 मार्क्स बढ़ाओगे। फिर न्यूमेरिकल टाइप से आप और 14-15 नंबर बढ़ाओगे, आप आराम से जो है 50-55 नंबर यहाँ पे बढ़ा के 170 प्लस पहुंचोगे। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आ रही है, यस और नो? और जो हमारा बैच है ना, उसके अंदर में आपको पढ़ना कैसे, सिलेबस रिटेन कैसे करना है, साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स क्या होती हैं, ठीक है, पढ़ाई के एंगल से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा कि कैसे एक एवरेज स्टूडेंट या बिलो एवरेज स्टूडेंट कम टाइम के अंदर में चीजों को मैनेज करता है। प्रॉपर उसके अंदर में एपिसोड वाइज हर चीज समझाया हुआ है कि एक एवरेज स्टूडेंट कैसे 70-80 नंबर से 180 प्लस पहुंच सकता है। और 12 में से कई बार आप 6 भी सही कर सकते हो, 7 भी सही कर सकते हो, डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी कितनी है। ये मैंने एकदम बिलो एवरेज बच्चे के लिए बताया कि 12 में 3 जो सही करता है, 12 में 5 तो मैं पहुंचा ही दूंगा। तो इतना तो नंबर आपका बढ़ ही रहा है, मतलब आप यहां से 99 परसेंटाइल तो पहुंच ही सकते हो। ठीक है, सेम चीजें करी मैंने एडवांस में, वहां अलग टाइप से लगा। एनडीए में बिना प्रिपरेशन के मैंने क्रैक किया, मेरा एनडीए का एग्जाम भी क्रैक हुआ, 350 प्लस नंबर आया, मैंने पूरे 900 नंबर एनडीए के अटेम्प्ट करे थे। कैन यू इमेजिन, 900 नंबर पूरे हैं। मैंने सोचा यार 150-200 नंबर में सॉल्व कर पाऊंगा, बाकी पूरा अटेम्प्ट कर दूंगा प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से। वहां पर भी है ना 3 टाइम्स पॉजिटिव या फिर 4 टाइम्स पॉजिटिव ऐसा पैटर्न था। तो ऑप्शंस एलिमिनेट करके तुक्का, इंटेलिजेंट गेसिंग, सोचने का तरीका कि भाई इसका ये आंसर सही हो सकता है, तो इससे हम क्या बीट कर सकते हैं मार्किंग पैटर्न को। और ये चीज करनी बहुत आसान होती है, आप कम टाइम में इसको सीख सकते हो। आप पढ़ के 100 नंबर इंप्रूवमेंट करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, टाइम कम बचा हुआ है। मैंने तो प्रिपेयर भी नहीं करा था एनडीए के लिए, मैं तो ऐसे ही चला गया था, तो मैंने जाके पूरा तुक्का ट्रिक्स लगा दिया। वीआईटी का एग्जाम हो गया, उसमें भी मेरी अच्छी रैंक आ गई थी तुक्का मार के। WBJ में तो आई सही, 2 बार आई 100 प्लस का स्कोर, मेरा 100 प्लस का स्कोर 2 बार आया WBJ के अंदर में, 849 रैंक आई मेरी। जेई मेन तो हुआ ही हुआ, समझ रहे हो। फिर बिटसैट के हमारे कोर्सेस चलते हैं, हमारे कॉमेट के KCET के इतने सारे एग्जाम्स, SSC UPSC वगैरह, ये सारे के भी हम लोग MBA CAT, ये सारी चीजों के भी जो है बच्चों को अब धीरे धीरे हेल्प करना स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे बच्चे तुक्का ट्रिक से अपना मार्क्स बूस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो फिलहाल यार ये वीडियो थोड़ा सा जेई स्पेसिफिक था। अगर आप जेई मेन का एग्जाम दे रहे हो 2025 में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एडवांस का कोर्स बाद में आएगा, मैंने आपको समझा दिया कैसे कैसे जो है मैंने हर एक एग्जाम्स को
क्रैक किया, और आप भी कर सकते हो तुक्का ट्रिक से। आपको एक माइंडसेट मैंने यहाँ पर देने की कोशिश की कि कैसे ये चीजें पॉसिबल होती है। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।